अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही राममय हुआ बोकारो। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बोकारो के राम मंदिर प्रांगण में पधारे कथावाचक सुधीर जी महाराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा, प्रभु श्री राम अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होंगे। 550 साल के संघर्ष के बाद राम भक्तों के लिए इससे बड़ा दिन हो ही नहीं सकता। सभी सनातनियों के लिए यह गौरव का दिन है। वर्षों तक प्रभु श्री राम टेंट में रहे, ऐसे में लंबे संघर्ष के बाद मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। उन्होंने कहा कि निमंत्रण किसे मिल रहा है, किसे नहीं मिल रहा है, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रभु श्री राम मंदिर के गर्भगृह में पद स्थापित हो रहे हैं, यह महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने आगे कहा कि राम कथा मानव सीढ़ी है, जिससे लोग ऊपर भी चढ़ते हैं और नीचे भी उतरते हैं। ऊपर चढ़ेंगे तो स्वर्ग पहुंचेंगे और नीचे उतरेंगे तो खाई नुमा गड्ढा होगा जो नरक के समान होगा। हम बोकारो में राम कथा सुनाकर दशा बदलने आए हैं और इसके जरिए हम लोगों में प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। आपको बताते चले, तीसरी बार बोकारो के श्री राम मंदिर प्रांगण में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से पधारे कथावाचक सुधीर जी महाराज का राम कथा अमृत वर्षा ज्ञान महायज्ञ का आयोजन हुआ। इस आयोजन का प्रारंभ मुख्य रूप से आज से 8 वर्ष पूर्व बोकारो के 9 युवाओं ने लियो 9 संस्था की स्थापना कर अपने सीमित संसाधन के बल पर राम कथा अमृत वाणी को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया था। उसके पश्चात यह कार्यक्रम हर वर्ष राम मंदिर के प्रांगण में होता आ रहा है। राम कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं की जो भीड़ उमड़ी, उसे देख सहज ही कहा जा सकता है कि लियो 9 के सदस्य अपने उद्देश्य में सफल हुए हैं। आप सभी लोगों का अभिवादन है और हम श्री राम कथा बोल रहे हैं समाज को जगाने के उद्देश्य से, समाज में चेतना प्रकट करने के उद्देश्य से। सबसे बड़ी बात है कि आदमी अपने आप को पहचान जाए। श्री राम कथा का एकमात्र उद्देश्य है कि अपने आप को पहचानना। भगवान का दर्शन करने आप जाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, उनके दर्शन का मात्र एकमात्र फल होता है। वो फल क्या है? भगवान ने स्वयं बोला है, मम दर्शन कर परम अनुपम। उनका एकमात्र फल है कि जीव अपने आप को पहचान जाए। बोले जीव पाव निज सहज स्वरूपा। और अगर हम अपने आप को पहचान गए तो फिर हमारे जीवन की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। हम पहचान नहीं पाते हम हैं कौन, किस उद्देश्य से आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। तो हमारा एकमात्र उद्देश्य कथा सुनाने का यही है कि हम आपको जगा दें, अपने आप को पहचानने की कला सिखा दें श्री रामचरितमानस के माध्यम से। और राम जी का चरित्र ही पूरा का पूरा यही रहा है। और देश की परिस्थितियाँ हों, चाहे धर्म, कहीं से भी आप जोड़ लीजिए, जब तक आप इस कथा के माध्यम से अपने जीवन को नहीं उतारेंगे, आपका जीवन अलग ढंग का नहीं बन पाएगा। कहीं ना कहीं आपको एक चेतना प्रकट होगी राम जी के माध्यम से ही, इस कथा के माध्यम से ही। इसी कथा को लेकर के हम यहाँ बैठे हुए हैं, इस सत्संग को लेकर बैठे हुए हैं। और आप स्वयं अनुभूत करेंगे, जो लोग बैठ के सुन रहे हैं, कम से कम 9 दिन तो उनके अंदर विधिवत चेतना जागृत हो गई है और हो जाएगी आगे। कुछ न कुछ लोगों पर असर पड़ेगा ही। सत्संग का असर पड़ता ही पड़ता है। आप देखिए, सब पर पड़ेगा ही हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी भी सत्संग करने गए थे लंका में। लंकिनी को मुक्का मारा तो संभल गई, लेकिन रावण नहीं संभला। रावण को भी मुक्का मारा उन्होंने, लंकिनी को मारा तो लंकिनी संभल गई। पुण्य संभारी उठी सो लंका। लेकिन हनुमान जी जब रावण को मारने गए तो रावण बिल्कुल नहीं संभला। तो ऐसा नहीं है सब संभल जाएंगे, लेकिन फिर भी हम अपना प्रयास जारी रखें, कुछ तो सुधरेंगे ना। उन्हीं को सुधारने के लिए हम आए हैं। कुछ लोगों के अंदर चेतना प्रकट कर दें। अरे ये तो परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य, राष्ट्र का परम सौभाग्य है, जन जन का सौभाग्य है। आज वो दिन इस पीढ़ी को देखने को मिल गया, ये परम सौभाग्य है। हमारे रामलला अपने भवन में आ गए, फटे हुए टेंट से निकल करके भवन में आ गए। ये हम लोगों की पीढ़ी के लिए तो बहुत बड़ा। हम लोगों ने कोरोना भी देखा, इस पीढ़ी ने। आगे आने वाले समय में अगर पीढ़ी वर्णन करेगी तो लोग मानेगा भी नहीं कैसी बीमारी थी। लेकिन हम लोग राम जी को भी देख रहे हैं, तो सब दुख और सुख दोनों साथ साथ मिला हुआ है। और ये परम सुख मिलने जा रहा है। 22 तारीख वाला सुख जो है वो तो अभूतपूर्व क्षण है हम सब लोगों के लिए। अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजा दी गई है। आप सभी दर्शन करें। तो सबकी अलग अलग दृष्टि है, जिसको जहाँ देखिए। निमंत्रण मिलने की प्रक्रिया रही है, कुछ लोगों को जाता है, कुछ लोगों को नहीं जाता है। जनकपुर में विवाह हो रहा था, दशरथ जी का निमंत्रण नहीं गया था, फिर भी राम जी गए।
निमंत्रण गया था क्या? वो तो बुलाया नहीं गया था वहाँ पर, फिर भी वो गए कि नहीं गए? ये इसको इस रूप में मत दिख, चश्मा अलग अलग है, देखने की दृष्टि जब जैसी होगी वैसा लोग देखेंगे। एक चश्मे के कलर पर निर्भर करता है, दृष्टि बदल जाया करती है, उस दृष्टि से मत जाइए। किसी को मिला नहीं मिला, आज हमारे लिए गौरव का विषय है कि रामलला विराजमान हो रहा है। कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, किसको निमंत्रण मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, ये महत्व का विषय नहीं है। राजनीति से अलग हटिए और हमारे राम जी विराजमान हो रहे हैं, इसके लिए प्रसन्नता और आनंद का वातावरण बनाइए। वो राजनीति तो चलती रहेगी, उसको वर्षों की तपस्या फलीभूत हो गई, सरकार फलीभूत हो गई, वर्षों की तपस्या फली। रामनवमी कोई तिथि विशेष नहीं है, स्पष्ट तरीके से जान लीजिए। रामनवमी कोई तिथि विशेष नहीं है। जिस क्षण जिस घड़ी हमारे हृदय के भीतर भगवान का प्राकट्य हो जाए वही रामनवमी है। रामनवमी कोई तिथि विशेष नहीं है। जिस क्षण आपको अनुभूति होने लगे कि मेरे हृदय के भीतर भगवान का प्राकट्य हो गया है वही रामनवमी है। अब आप देखिए, कौशल्या जी की रामनवमी अलग थी। उसके बाद भगवान पुष्पवाटिका में गए तो जानकी जी के सामने प्रकट हुए। लता वृक्षते प्रगट भय, प्रगट शब्द यहाँ भी प्रयोग किया है। और कौशल्या जी के सामने भय प्रगट कृपाला, तो वहाँ भी प्रकट हुए, पुष्पवाटिका में भी प्रकट हुए। और भगवान जब वनवास से वापस लौटे, अयोध्या के लोगों को दर्शन देना चाहते थे, तो भगवान वहाँ भी प्रकट हुए। अमित रूप प्रकटे ते ही काला। तो अब 3 रामनवमी हो गई कि नहीं हो गई? कौशल्या जी की रामनवमी अलग हो गई, जानकी जी की रामनवमी अलग हो गई, अयोध्या के लोगों की रामनवमी है क्या? रामनवमी कोई तिथि विशेष नहीं है। जिस क्षण जिस घड़ी आपको ये अनुभूति होने लगे कि मेरे हृदय के भीतर भगवान आ गए हैं वही रामनवमी है। ये जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है ना, अव्यक्त है, अगोचर है, लेकिन जब आँखों के सामने दिखाई देने लगता है तो उसके लिए हम प्रकट शब्द प्रयोग करते हैं। वो प्रकट होना, रामनवमी कोई तिथि विशेष नहीं है।